बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। ये आज की वीडियो 4 जो हमारे जिसे कहते हैं ज़ोडिक साइन रह गए थे, जिनको हमने डिस्कस करना था नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, ये उनके लिए है। उसमें आप ये समझ लें कि ये हम सैजिटेरियस को डिस्कस करने जाएंगे, उसके बाद हम कैप्रिकॉर्न को करेंगे, फिर एक्वेरियस को करेंगे और उसके बाद हम पाइसिस को करेंगे। ये तो ज़ोडिक साइन हो गए। अब नवंबर की हम थोड़ी सी हाईलाइट ले लेते हैं कि नवंबर कैसा आपका जाने वाला है या नवंबर में क्या बड़ी चेंजेस हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नवंबर को आपने 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है। 2 पोर्शंस में यानी कि 12 तक आपको एक और तरह से कुछ चैलेंजेस मिलेंगे और 12 नवंबर के बाद कुछ और तरह के चैलेंजेस देखने में आएंगे। ऐसा है कि सन ने 12 के बाद वीनस ने अपना हाउस चेंज कर लेना है। वीनस अपने हाउस से जिस हाउस में है वहाँ पे भी वीनस का समसप्तक योग बना हुआ है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, बहुत सारे जिसे कहते हैं एंकर मीडिया को ट्रबल्स देखने में आ रही हैं और इसी तरह फिर ये यहाँ से निकलेगा तो आगे सन का जो है ना, सूरज का भी 1-4 का नजर मुकाबला चल रहा है। किसके साथ? सैटर्न, शनि के साथ। तो ये अच्छा नहीं है। आप ये समझ लें कि ये अभी हम ये कह दें कि ये टाइम अच्छा है, ये टाइम अच्छा नहीं है। टाइम आसमानों में जो है ना, अच्छे योग नहीं है, अच्छे योग नहीं है, क्योंकि जो जुपिटर है वो जहाँ पे बैठा हुआ है उसके एक साइड पे राहु है, एक साइड पे आप समझ लें कि सैटर्न है। जुपिटर एंड सैटर्न ये सलाब आए इतने ज़्यादा, ये दोनों ही जिसे कहते हैं ना बड़े प्लैनेट, बड़े गिरा। एक तो रेट्रोग्रेशन में थे। सैटर्न मैंने आपको पहले बताया था, सैटर्न पानी में बैठा हुआ है, पानी के हाउस में, पाइसिस में, सॉरी उसमें जद्दी के घर में, मकर में, कैप्रिकॉर्न में। ये पानी को डिनोट करता है, पानी, ब्लू कलर का पानी, गंदा पानी और इस तरह से। और जो जो जुपिटर है, मुश्तरी है, गुरु है, वो भी पाइसिस में बैठा हुआ है। तो ये 2 बड़े ग्रह ही जो हमारे प्लैनेट हैं ये ऑलरेडी जो हैं पानी में बैठे हुए हैं। तो हमने पानी बहुत देखा। अब टाइम सिस्टम ये है कि ये ग्रेजुअली एक तो सीधे स्ट्रेट हो गए हैं। लोग अपने घरों को वापस गए। मैंने आपको बताया था कि लोग अपने घरों को वापस जाएंगे, पानी अपनी जगह छोड़ देगा। पानी ने जगह छोड़ दी जब शनि ने स्ट्रेट हुआ और चीज़ें रुक गई जो नेगेटिव चल रही थी। अब आसमानों में जो है ना वो सन जो बड़ा मेजर वो है, रोल प्ले करता है, हमारी गवर्नमेंट को रूल करता है, बड़े लोगों, वो भी सब तक यानी कि ऐसी डिग्री पे आ गया हुआ है कि जहाँ पे वो उसके सामने जोहल है और जोहल का 1-4 का नजर मुकाबला चल रहा है। तो ये मुकाबला चलेगा जब सन ने 4-10 का नजर मुकाबला चल रहा है। 4-10 के नजर मुकाबला के बाद इसने यहाँ से मूव कर जाना है। सन ने जैसी जगह चेंज करनी है तो फिर ये हाउस जहाँ जाएगा, जिस घर में जाएगा वहाँ पे जाके ये अब किसको फेस करेगा? ये मरीख को फेस करेगा। और ये जो है ना 16 से इसने मरीख को फेस करना। तो यहाँ पे फिर बड़े तोड़ फोड़, मरीख आपको पता है वैसे ही वायलेंस का और वेपन्स का, खून रेजी, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मुंह में खाक, मैं लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहती अपने मुंह से। तो ये चीज़ों को डिनोट करता है। यहाँ पे चीज़ें जो है ना आपको बड़ी मुश्किल सी नज़र आएंगी, लेकिन मैंने आपको कहा है। और लूनर इक्लिप्स की तरफ भी हम एंटर हो रहे हैं। लूनर इक्लिप्स के शेडो में हम चले गए हुए हैं। ये 9 अक्टूबर को उसका होगा। अभी आई एम नॉट कन्फर्म 8 और 9 के दरमियान किस टाइम पे ये है, उसकी मैं वीडियो लेके आऊँगी आपके साथ। ये चैनल का मकसद भी यही है कि मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने हालात से खुद से फाइट करना सीखें। आप खुद से, हमारी हर ट्रबल प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमने खुद को। और लूनर इक्लिप्स जो है ना, मून का क्लिप्स है, ये आपके मून माइंड को कंट्रोल करेगा। तो इन दिनों वायलेंस बहुत बढ़ गया है और बढ़ रहा है। होशियार रहें, लोगों को देखें, लोग खामखा ट्रिगर हो रहे हैं बुरी चीज़ों की तरफ। तो आपने, जो समझदार लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने वसातत से अपने कंट्रोल, और आप बहुत अच्छा फील करेंगे जब आप किसी भी मुश्किल चीज़ को आप स्टेबल कर देंगे, ठहरा देंगे, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को रोक देंगे, तो आप बहुत खुद को लाइट फील करेंगे। तो ये जिम्मेदारी अपने सर पे ले, लोगों को प्यार से, पोलाइट तरीके से लोगों को ब्रीफ करना सिखाएं कि टाइम ठीक नहीं है। बच्चों को खास करके जो बड़े हो रहे हैं, जो ग्रूम कर रहे हैं,
बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनको हम यानी कि उनको डिस्क्राइब करना शुरू करें तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, हम अब अपने असली मकासद से हट जाएंगे। इस दरमियान में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि पॉलिटिक्स ये इंटरनेशनल उसमें क्या होने जा रहा है। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें खुदा ना खास्ता फिर कोई धमाके होंगे। जब सन ने जैसे ही ना मार्स मंगल के सामने आ जाना तो फिर आपको इस तरह की चीज़ें महंगी भी होंगी। और सन ने जब आप समझ लें कि उसके ऊपर चले जाना है, इसके सामने जब इसकी एक संक्रांति बोलते हैं देसी महीने का जो स्टार्ट होता है, हम उसको जब सन ने जहाँ पे एंटर होना है उसमें बेईमान लोग फ्रॉड लोग जो है ना वो बड़े खुल के सामने फिरेंगे। उन लोगों की बड़ी चांदी होगी, आपने उन लोगों से ज़रा बच के रहना है। और ये लीडर्स को भी फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, ये तो बड़ा लंबा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो सैजिटेरियस के बारे में बात करते हैं। सैजिटेरियस, आपको पहले तो ये बताएं आपका लास्ट मंथ अक्टूबर कैसा था। मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग कुछ आपको कुछ फ्रूट मिला या अक्टूबर के बारे में तो वो मुझे ज़रूर लिखें। और क्योंकि मुझे कुछ लोगों की पॉइंट्स आ रहे हैं और कुछ लोगों का मैं सैजिटेरियस के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपका जो है ना सैजिटेरियस आपका अक्टूबर कैसा था, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा ब्रीफ मिलेगा और ये मुझे हेल्प करेगा आगे। अब मुझे नहीं पता सैजिटेरियस के आप किस तरह से खुद को सैजिटेरियस पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे तरीके हैं अपने आप को ज़ोडिक साइन। हम रीड करते हैं मून की रीडिंग को, मून वैदिक चार्ट को। सैजिटेरियस आपके लिए भी मंथ जो है ना 2 मंथ्स में डिवाइड हो जाएगा। 12 के बाद से आपका सन जो है ना वो जो हमें नज़र आ रहा है आपके, अभी तो आपकी बड़ी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि 11th हाउस में ये एक जिसे कहते हैं ना ये परिवर्तन योग बना हुआ है। ये योग आगे मूव कर जाएगा आपके 12th हाउस में। माइट भी को आपको कोई बाहर के लोगों से बड़े अच्छे इंटरेक्शन होंगे। ये पूरा मंथ जो है ना 15 आप समझ लें 12th के बाद से ये चीज़ें आपकी वो बढ़ना। वीनस आपके उसमें चला जाएगा 12th हाउस में और नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोने की तैयारी में होंगे, ज़्यादा सोएंगे। वीनस यहाँ पे आपको बहुत अच्छी न्यूज़ देगा। बाहर के लोगों के साथ 12 की तारीख के बाद से आपकी अच्छी खबरें, अच्छी होप्स और जिसे कहते हैं ना इंट्रैक्शन होगा। जो वेंडर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको भी हम अच्छे फ़ायदे में देख रहे हैं। हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो थोड़े से आपको जो ओल्ड एज हैं, आई थिंक कि जो सैजिटेरियस जो हैं वो अपना थोड़ा सदकात वगैरह करें। मजहबी सा ये जिसे कहते हैं ये वो है, आपको जितनी मेच्योर एज में जाते जाते हैं आप लोग उतना ज़्यादा रिलीजियस होते जाते हैं। ये कुछ इस तरह से इनके योग होते हैं। अच्छा, सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है। 60 शक्ति ऑलमोस्ट गोन, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन यह है कि 60 शक्ति की सैटर्न के सेकंड हाउस में होने की वजह से आपको चीज़ें जो है ना आपकी बड़ी खाना जिसे कहते हैं ना फैमिली के साथ जो टाई अप्स रुके हुए थे वो ठीक हो जाएंगे और ठीक हो रहे होंगे। आपने ना उनको थोड़ा सा रिश्तों को देखना है, संभालना है। मार्स आपके ना इसने मूव कर जाना, मरीख ने आपके 7th हाउस में आ जाना है। 6th हाउस से निकल के इसने आपके 7th हाउस में ये आ चुका हुआ है और इसने 17th ऑफ नवंबर को वापस ना आपके 6th हाउस में चले जाना है। यहाँ पे इसने दुश्मनों को काफ़ी टफ टास्क दिया हुआ था, तो ये आपको चीज़ें जो है ना अच्छा आपका मार्स रहेगा। ये अब फिर मई तक जो है ना मार्स आपका 6th हाउस में रहने वाला है। सैजिटेरियस ओवरऑल जो है ना, और आपका जिसे कहते हैं लॉर्ड मुश्तरी जुपिटर जो है वो 24 ऑफ नवंबर को स्टेट हो जाएगा। बहुत सारी खबरें, अच्छी खबरें, बिजनेस, विजिट, वीज़ा और स्टडी इसमें और इसके अंदर आपको बड़ी हेल्प होने वाली है। तो ये आपका इस तरह से जाने वाला है। तो राहु के भी सत्कार करें। औलाद की तरफ से कुछ थोड़ी सी ट्रबल्स ना हमें कुछ देखते हैं कि आपको ये टाइम फ्रेम आपका लंबा है राहु का। तो चीज़ें अगर बच्चों की तरफ से और मेरी वीडियो के रेफरेंस से आपको समझ आ रही है कि कुछ ख़राब है तो आपको राहु के सत्कार करने हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल के अलावा मुझसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग बर्थ चार्ट हम देख के आपको बता सकते हैं कि आपको किस किस्म की रेमेडीज़ करनी है। जी जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात अब हम करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए। जी जनाब, कैप्रिकॉर्नियन आपके लिए खबरें ये हैं कि ये आपका अपना लॉर्ड अपने हाउस में बैठा हुआ है। अपने घर को ये इतनी तकलीफ नहीं देता, लेकिन फिर भी 60 शक्ति तो है, सैटर्न अपने हाउस में है, तो इसको इसकी रेट्रोग्रेशन जो है ना वो
आप समझ लें कि ये ऑलमोस्ट जो है ना वो रेट्रोगेशन ठीक हो गई है, लेकिन ये है कि इसका फिर भी असर तो रहता है सैटर्न का, लेकिन आपको चीज़ें बहुत फ़ायदे दे रही है। जुपिटर आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर आपको बहुत लंबे फ़ायदे दे रहा है स्टडी में, एजुकेशन में, आपके फाइनेंस में, आपका जो इंडिपेंडेंट बिजनेस है इसके अंदर ये स्टेट होने वाला 24 नवंबर को। इसके अलावा सन जो है ना वो आपका एनिमी प्लैनेट है, वो आपके 10th हाउस में। माइट बी कि आपको कोई ट्रबल अभी मिल रही हो गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट के लोगों से, लेकिन सन ने मूव कर जाना है 16 नवंबर को यहाँ से, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबरें बन जाएंगी। अगर आपको जॉब के एंड पे कोई प्रॉब्लम ट्रबल्स बन रही हैं या फादर फिगर के साथ, वो आपकी हमें सेटल होती नज़र आ रही हैं आफ्टर 15। ग्रेजुअली सन ने भी यहाँ से मूव कर जाना है, वीनस ने भी निकल जाना है, और फिर ये है कि जो मरकरी है वो भी ये जगह छोड़ देगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ा एक बेनिफिशियल सा पैच आने वाला है, जो कि कैप्रिकॉर्नियन के लिए थोड़ा सा टफ टाइम में से एक, जिसे कहते हैं ना फ्रूटफुल पीरियड आने वाला है। ये मंथ आपका ठीक रहेगा क्योंकि सन ने अभी जो है ना आपके फेवरेबल हाउसेज में ही रहना है, अभी आपके घर की तरफ नहीं आना, आपके मेन हाउस यानी कि लगन की तरफ नहीं आना। राहु अलबत्ता आपके फैमिली के घर में है, आपने देखना है कि मदर फिगर जो हैं उनकी तबीयत वगैरह ठीक रहे, वो हैप्पी रहें, और ना उनके साथ और फैमिली के साथ अपने अच्छे टाइप्स बनाने हैं। एजुकेशन वालों के लिए भी अच्छी खबरें हैं कि मार्च जो है ना वो उनके उसमें से निकल गया है, और मार्स ने यहाँ पे 6th हाउस में टफ टाइम दे के एनिमीज को रोक के ब्लॉक करके जो बड़ी उसमें साजोबाज में लगे थे, फिर वापस मार्स ने आपके 5th हाउस में आ जाना है। थोड़ा सा बच्चों की तरफ से आपको कुछ ऐसे कहते हैं ना कुछ बेसुकूनी सी है, लेकिन यहाँ का मार्स आपको एक हाई, अगर आप एजुकेशन में कहीं हैं तो आपको बहुत अच्छी डिग्री लेने में आपको हेल्प भी कर रहा होगा। तो कोई इस तरह से ये आपका टाइम फ्रेम जाने वाला है। ओवरऑल ये अच्छा है। हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस करें, पुरानी कुछ चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, और ये है कि कैप्रिकॉर्नियन आपको घुटनों की ट्रबल का थोड़ा सा देखना होगा कि वो थोड़ा सा सर ना उठाएं जब सन ने यहाँ से मूव करना है, तो इस तरह से आपका जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये बात हम करते हैं जनाब इसके लिए एक्यूरेस के लिए। एक्यूरेस आपका जो 60 है, क्योंकि ना सन सैटर्न आपके 12th हाउस में है, और 12th हाउस का सैटर्न डेफिनेट आपको अब्रॉड पे ज़रूर सेटल कराने के लिए आपके पैसे 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 मनी पैसे खर्च करवा रहा होगा। ओल्ड एज के लिए भी कोई आप जो इसे कहते हैं ना कोई फंड वगैरह जमा कर रहे होंगे। आपका 9th हाउस एंड 8th हाउस एग्जॉल्टेड हो जाएगा इस मंथ में, जब सन ने आपका मूव करना है, यहाँ से निकलना है। सन आपको आपका लॉर्ड है आपके 7th हाउस का, और आपको चीज़ें जो है ना बड़ी बिजनेस स्पाउस और आपका बिजनेस पार्टनर और बिजनेस से रिलेटेड आपको टफ टाइम दे रहा है। ये आपका 16 के बाद यहाँ से निकलने वाला है, जिसे कहते हैं 17 के यहाँ से मूव कर जाएगा, तो आपको चीज़ें अच्छी खबरें आएंगी। अब्रॉड के मजहबी से भी हुए हुए हैं, फादर फिगर से आपके जो अनबन चल रही थी वो ठीक होने जा रही है। आप 17 के बाद से ये सेकंड फेज ऑफ नवंबर में आप अपने आप को बड़ा लाइट सा फील करेंगे, बहुत चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, और जॉब वगैरह में भी आपको प्रमोशन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। एक परिवर्तन योग है आपका जो वेट कर रहा है आफ्टर ऑफ 17 नवंबर। तो ये आपका इस तरह से जाने वाला है। हेल्थ के इश्यूज जो उनसे है ना वो आपके बनते बिगड़ते हैं, तो वो, लेकिन एक मेजर इशू जो है ना वो सैटर्न की 60 की वजह से चल रहा है, वो हेल्थ के खाने को देख रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको सदकात करते रहना चाहिए, क्योंकि रेमेडी ओल्ड एज के लिए ये थोड़ा सा टफ टाइम होगा। ट्रैवल आपका बनता नज़र आ रहा है, बिजनेस भी आपका 17 के बाद से ज़्यादा बूम करेगा। तो ये आपका इस तरह से टाइम फ्रेम जाने वाला है। ये जनाब अब हम बात करते हैं पाइसिस वालों की। पाइसिस आपका अपना लॉर्ड, पाइसिस अपना लॉर्ड आपकी लगन में बैठा हुआ है। हाँ, जुपिटर जहाँ बैठते हैं कहते हैं बहुत भारी भरकम प्लैनेट होता है, बड़ा वजनी हैवी जहाँ बैठते हैं इनके लोग भी काफ़ी जिसे कहते हैं ना हेल्दी किस्म के लोग होते हैं, और बड़े वाइज
अक्लमंद सोच समझ से फैसले करने वाले होते हैं। जुपिटर लगन में है, बड़ी अक्ल आपकी तेज़ हुई हुई होगी, स्पार्क कर रहे होंगे। जो ओल्ड एज हैं तो वो तो आप अगर यूनिवर्सिटी के या किसी में लेक्चरार हैं या प्रोफेसर हैं तो बहुत आपकी डंके बज रहे होंगे, बजने भी चाहिए कि आपके लॉर्ड 12 साल के बाद आपकी लगन में आए हैं और आपको यहाँ से फ्रूट देते नज़र आ रहे हैं। 24 नवंबर के बाद लगन के लॉर्ड ने ठीक हो जाना है तो आपकी बैजा बैजा वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मार्स आपके 4th हाउस में है, घर के अंदर कोई पैसे वैसे खर्च भी कर रहे होंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, कुछ झगड़े, और हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी से ये डिनोट करते रहे प्रॉपर्टी आप खरीदने हो, प्रॉपर्टी को प्रमोट कर रहे हो, प्रॉपर्टी पे स्पेंड कर रहे हो, गाड़ी लग्जरी गाड़ी की तरफ जा रहे हो, ये आपको यहाँ पे हमें दिखाई देता है। मार्स ने अगेन आपके 2nd हाउस में आ जाना है, यहाँ पे 3rd हाउस में आ जाना है। सिबलिंग्स के साथ थोड़े ट्रबल जो थे वो फिर से कोई सर ना उठाएं। सिबलिंग के साथ अच्छे भी हो सकते हैं अगर अच्छे उसमें फेज में आप काम किया हुआ है आपने उनके साथ। और इसके अलावा ये कि शॉर्ट ट्रैवल आपके ज़्यादा हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। राहु आपके फर्स्ट आपके लगन उसमें बैठा हुआ है, खाना माल में, ये आपके पैसों को आप जो पैसे आते हैं हड़प कर जाता है फिर। लेकिन ये है कि पैसे आते भी हैं जाते भी हैं। ज़ुबान को थोड़ा संभाल के रखें, ज़ुबान जो है ना वो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए क्योंकि राहु आपको ना सख्त हार्श वर्ड आपसे यूज़ करवाएगा। 8th हाउस आपका जनाब ऑक्यूपाइड है इस वक्त। मरकरी अच्छा नहीं है, मरकरी ने आपको काफ़ी ट्रबल दी होगी ओल्ड एज को और बिजनेस में भी, क्योंकि ये आपका बिजनेस का वो है, लोग आपको धोखा भी दे रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको 17 नवंबर के बाद आपके लिए बड़ी अच्छी जाने वाली हैं। 17 नवंबर का जो हाफ पोर्शन है ना नवंबर का वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, चीज़ें बतदरीज आपके लिए अच्छी होती जाएंगी। मरकरी आपका ठीक हो जाएगा तो आपकी बोल चाल की जो सलाहियत है वो ख़राब हुई थी वो भी ठीक हो जाएगी। बिजनेस आपका ठीक हो जाएगा, आपका ट्रैवल प्लान बनेगा और आपके इसे कहते हैं ना आपकी फैमिली, आपकी मदर की हेल्थ से ठीक हो जाएगी और घर के अंदर जो क्लैशेस थे या कॉन्फ्लिक्ट थे वो भी ठीक हो जाएंगे। इस तरह से होगा क्योंकि 24 नवंबर को गुरु ने भी स्ट्रेट हो जाना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना हम देख रहे हैं कि सेटल डाउन हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सैटर्न आपका जनाब लॉर्ड इसमें बैठा हुआ है 11th हाउस में। सबसे बेस्ट कहते हैं कि 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस, 11th हाउस एंड 6th हाउस, ये 3 घर जो है ना सैटर्न के लिए बहुत जिसे कहते हैं फेवरेट घर होते हैं। यहाँ पे जो वो फ्रूट देता है वो बाकी कहीं नहीं देता। तो 30 साल के बाद बहुत रिवॉर्डिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो गया हुआ है। आपको 2 बड़े मेन जिसे कहते हैं ना 2 प्लैनेट जो है ना आपकी फेवर में है। तो यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है किसी और प्लैनेट की, तो ये आपको चीज़ें इस तरह से जाने वाली हैं। तो ये आपका नवंबर जो है इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ सबके लिए एक अच्छा महीना हो, अच्छी होप्स लेके आए और आप सब लोग जो है ना अच्छे उसमें जैसे कहते हैं ना फेज़ में एंटर हों। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे आपकी उसकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में नए उसके साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो सुनने का शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड।